ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो कि भूतों को पकड़ते हैं और इनके ही मेंबर से एक ऐसा भूत आजाद हो जाता है जो कि 200 सालों से कैद था। और वो फैमिली उस भूत को कैसे पकड़ते हैं, आइए आज की कहानी में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैक्स और आप देख रहे हैं जैक्स एक्सप्लेन। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क 1904 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है और वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, जहाँ उनका लीडर उसके डोर को टच करता है, लेकिन डोर इतना ठंडा होता है कि उसका हाथ वहीं जम जाता है। वे लोग दरवाजा तोड़ के घर के अंदर जाते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है और वहाँ सभी चीजें जम चुकी होती हैं, यहाँ तक कि लोग भी जो कि उस कमरे में मौजूद थे। तभी उस टीम के लीडर को वहाँ एक गोला दिखता है जो कि एक लेडी सोल्जर के हाथों में था, लेकिन वो लेडी सोल्जर जमी नहीं थी। जैसे ही लीडर उस गोले को टच करता है, उस लेडी की आंखें खुल जाती हैं और कमरे में मौजूद बर्फ बने सभी लोगों का सर फट जाता है, क्योंकि उस गोले में ही वो 200 सालों से कैद भूत था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां हम एक फैमिली को दिखाया जाता है कि वो एक घोस्ट बस्टर है जो भूतों को पकड़ते हैं। वो अपने कार से घोस्ट का पीछा कर रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। इसका नाम है गैरी और ये है कैली और ये ट्रेवर। फीवी जो कि सबसे समझदार है और ये बस 15 साल की है। ये लोग अपने एडवांस वेपन का यूज करके बड़ी मुश्किल से घोस्ट को पकड़ते हैं, लेकिन घोस्ट को पकड़ने में शहर का काफी नुकसान हो जाता है, जिसके लिए घोस्ट बस्टर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां ऑफिसर फीवी को नाबालिग होने की वजह से घोस्ट बस्टिंग करने से मना कर देता है और इनको बड़े मुश्किल से बेल मिलती है। ये अपने घर चले आते हैं जिसका नाम फायर हाउस है और यहाँ एक कंटिनेंटल यूनिट है जहाँ भूतों को रखते हैं, जो कि काफी समय से यही है। ये अपने द्वारा पकड़े गए उस भूत को उस कंटिनेंटल यूनिट के अंदर डालते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो कामयाब होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंटिनेंटल यूनिट अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। अब हम फीबी को देखते हैं जो कि अपने फैमिली से जिद करती है कि उसे घोस्ट बस्टिंग करनी है और उसे उनके साथ जाना है, लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि तुम अभी 15 साल की हो और जब 18 साल की हो जाओगी तब हमारे साथ चलना। फीबी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी को, इनका नाम रेमांड स्टेंज है और ये एक शॉप चलाते हैं जहाँ पुरानी एंटीक चीजें बेची और खरीदी जाती हैं। और इनके साथ एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम है पॉडकास्ट, और इनका यूट्यूब पे एक चैनल भी है जिसमें ये लोगों से वो सामान लेते हैं जिसमें उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है और उसे मीटर से चेक करते हैं। अगर उसमें कोई रीडिंग नहीं आती तो उसे उनके सामने ही तोड़ देते हैं। अब हम फीबी को देखते हैं जो कि इनके शॉप पर आती है। पॉडकास्ट उसे बेसमेंट में ले जाता है कुछ दिखाने के लिए, जहाँ कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं। पॉडकास्ट बताता है कि मैं इन्हें समर बेल से पकड़कर लाया हूँ और इनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। तभी शॉप में कोई आता है और वो छोटे जीव छिपने लगते हैं। इसका नाम नदीम है जो कि अपनी दादी के कुछ पुराने सामान बेचने के लिए आया है। वो बताता है कि ये सब उसकी दादी का है जो उसे उनके पूर्वजों से मिला था। उसके दादी के सामान के अंदर वो खोला होता है। रेमांड बताता है कि इसका नाम मैक्सो एरबिक है, जिसे पुराने जमाने में लोग आत्माओं को कैद करने के लिए इसे रखते थे। वो उसे पीकेई मीटर से चेक करता है। पीकेई मतलब काइनेटिक एनर्जी मीटर, लेकिन चेक करते ही मीटर टूट जाता है और एक जोरदार भूकंप आता है, जिससे फायर हाउस का वो जगह जहां आत्माओं को कैद किया जाता था, यानी कि कंटिनेंटल यूनिट, उसके दीवारों में दरार पड़ जाती है। रेमांड उससे वो सारी चीजें खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम फायर हाउस का वो जगह देखते हैं जहाँ की दीवारें टूट चुकी हैं और घोस्ट बस्टर की एक लेडी ऑफिसर उसे चेक कर रही है। वो बताती है कि जो भूत इसके अंदर से निकलना चाहता है वो काफी ताकतवर है, इसलिए ये सब हुआ है। थोड़ी देर बाद घोस्ट बस्टर का अलार्म बजता है कि सिटी में कोई घोस्ट आ गया है। गैरी, कैली, ट्रेवर उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं और फीबी को घर पर छोड़ देते हैं, जिससे फीबी को काफी बुरा लगता है और वह एक चेस पॉइंट पे चली जाती है, लेकिन चेस के पीसेस अपने आप मूव करते हैं। फीबी थोड़ा घबरा जाती है लेकिन वहीं रुक जाती है क्योंकि वो एक घोस्ट बस्टर है। तभी वो घोस्ट चली आती है जो कि चेस के पीसेस को मूव कर रही थी। वो सामने आ जाती है। वो अपना नाम मेलोडी बताती है। फीबी उससे पूछती है कि तुम मरी कैसे। मेलोडी बताती है कि मैं जल के मरी हूँ। वो फीबी के दोस्त बन जाती है। अगले सीन में हम घोस्ट बस्टर के सीनियर इंजीनियर को देखते हैं जो कि उस जगह की इंक्वायरी कर रहा है जहाँ पे घोस्ट को कैद किया जाता था, यानी कि कंटिनेंटल यूनिट पे। वह उस जगह की मैप निकालता है जो कि 200 साल पहले बनाया गया था। वो इंजीनियर अपने नए कंटिनेंटल यूनिट के पास उन्हें ले जाता है जो उसने अपने नए लैब में बनाया था। वो लोग वहाँ एक मशीन देखते हैं। इंजीनियर बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जहाँ किसी भी चीज से हम आत्माओं को बाहर निकाल सकते हैं। तभी फीबी पूछती है
कि क्या आपने इसे जिंदा लोगों पर ट्राई किया। इंजीनियर बताता है कि हाँ, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। हम 2 मिनट के लिए किसी भी आदमी के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो लोग वहाँ बहुत सारे भूत देखते हैं और बोलते हैं कि अगर ये सब आजाद हो जाएं तो तबाही मचा देंगे। इंजीनियर बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सभी भूतों के चेम्बर में प्रोटॉन का बैरियर लगा है। इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और वो वहाँ एक ऐसे भूत को देखते हैं जो कि काफी छोटा होता है और किसी भी चीज के अंदर जाकर उसे कंट्रोल कर सकता है। इस घोस्ट को याद रखिएगा, क्योंकि इसका आगे भी रोल है। अब हम फीबी को देखते हैं, जो अपने घर में उदास बैठी है, क्योंकि उसके फैमिली वाले घोस्ट पकड़ने के लिए उसे नहीं ले जाते। तभी उसके घर पे फोन बजता है और उधर से आवाज आती है कि हमें हेल्प चाहिए, हमारे रेस्टोरेंट में एक घोस्ट घुस गया है। फीबी उनके मदद के लिए जाती है और अपने साथ अपने फ्रेंड पॉडकास्ट को भी ले जाती है उस घोस्ट को पकड़ने के लिए। हालांकि उसे पुलिस ने मना किया था। वहां जाने के बाद फीबी देखती है कि ये कोई और लड़की नहीं बल्कि मेलोडी है, जो उसके साथ चेस खेल रही थी। वो उस पर जानबूझ के गलत फायरिंग करती है कि वो वहां से भाग जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो कि फीबी से मिलने आती है। वो फीबी से पूछती है कि तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं। वो बताती है कि मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहती, और उन दोनों के बीच थोड़ी बातें होती हैं। मेलोडी बताती है कि तुम्हें क्या पता कि भूत बनना कैसा होता है। फीबी बताती है कि मुझे भी देखना है कि भूत बनने के बाद कैसा लगता है, और जब शरीर के अंदर से आत्मा निकलती है तो कैसा लगता है। अभी हमारा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और फीबी मेलोडी को अपना पूरा घर दिखाती है, और साथ में वो कंटिनेंटल यूनिट भी। अब हम उस इंजीनियर को देखते हैं जो कि सभी भूतों वाली चीजों से भूतों को निकाल रहा है। और फिर उस गोले की बारी आती है जिसमें वो 200 सालों से कैद भूत है। उसको मशीन में स्कैन करते ही भूकंप आता है और लैब की सारी पावर चली जाती है, जिससे प्रोटॉन का बैरियर बंद हो जाता है और घोस्ट बाहर आने लगते हैं। लेकिन उससे पहले इंजीनियर मशीन बंद कर देता है और पावर वापस चली आती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसी बीच वो छोटा भूत जो किसी भी चीज के अंदर जाके उसे कंट्रोल कर सकता है, वो आजाद हो जाता है। अगली सुबह हम फीबी के फैमिली को देखते हैं जो कि फायर हाउस के उस कंटिनेंटल यूनिट के पास खड़े हैं, जिसकी दीवारें अब पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लैब में इंजीनियर सबको वो गोला दिखाता है जो कि हद से ज्यादा ठंडा है, और उसे उस सफेद जीवों के पास ले जाता है जो कि पॉडकास्ट फायरवेल से पकड़ कर लाया था। वो उस गोले को देखते ही पीछे भागने लगते हैं। ये सब देखकर पॉडकास्ट वहाँ एक वीडियो बना लेता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि जब इसके अंदर की चीज आजाद होगी तब क्या होगा। वो लोग उस गोले को बेचने वाले के पास जाते हैं, यानी कि नदीम के पास। नदीम उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत सारी एंटिक चीजें रखी थी। वो बताता है कि ये कमरा उसकी दादी का है, जो कि उनके मरने के बाद उसे मिला। वहाँ की सारी चीजें ब्रास और कॉपर से मिलकर बनी थी। इंजीनियर उन्हें बताता है पुराने समय में इन्हीं धातुओं से बनी चीजों से भूतों को कैद किया जाता था। वहाँ एक सिंह भी रखा होता है जो कि काफी अजीब होता है, लेकिन वो किसी जानवर का तो नहीं लगता। वो लोग नदीम को लैब लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं इसकी दादी का भूत इससे ऊपर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम पॉडकास्ट को देखते हैं जो कि वो वीडियो देख रहा है जो उसने उस गोले के पास से बनाया था। उसे लगता है कि इसमें कोई मंत्र चल रहा है, और वो फीबी और रिमांड को दिखाता है। रिमांड को भी वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और वो लोग उस लैंग्वेज को समझने के लिए एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं जो कि रिमांड का दोस्त होता है। वो लाइब्रेरी का मालिक होता है जिसको ये लोग वो वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद वो लाइब्रेरी वाला उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें रखी होती हैं। वो उन्हीं में से एक किताब को निकालता है। वो बताता है कि जो तुमने मुझे सुनाया उसे जब पहली बार देखा गया था तब ना कोई फोटो ली गई थी और ना कोई किताब मिला था, उसे पत्थरों पर तराशा गया था। वो उसे बताता है कि जो गोला उनके पास है उसका नाम ऑर्ब है, और उसमें एक शैतान कैद है जिसका नाम गुराका है। और वो उसके बारे में बताता है कि 4000 साल पहले एक राजा हुआ करता था जो कि खून का प्यासा था, और उसने गुराका की मदद से पूरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसे गुराका की नीयत पर शक होता है और वो उसे बंदी बना लेता है और उसके सिंग को तोड़ देता है, जिससे उसे शक्तियाँ मिलती थी। गुराका को यह सब बहुत बुरा लगता है और वो फैसला लेता है कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा करके इंसानियत पर काबू कर लेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं होता। वो आदमी बताता है कि उस समय कुछ फायर मास्टर हुआ करते थे जो कि भूतों को पकड़ते थे। वही फायर मास्टर गुराका को इस ओर में कैद किए जो कि अब तुम्हारे पास है। वो उन्हें वही मंत्र सुनाता है जो कि पॉडकास्ट अपने फोन में सुनाया था, जो कि उस समय वैक्स सिलेंडर में भरा जाता था।
ये वही मंत्र है जिससे गुराका को आजाद किया जा सकता था। तभी वो छोटा घोस्ट जो किसी भी चीज के अंदर जाकर उसे कंट्रोल कर सकता है, वो वहाँ पर आ जाता है और उस मंत्र को चुरा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से लाइब्रेरी का काफी नुकसान हो जाता है, लेकिन वो घोस्ट हाथ नहीं आता। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फीबी के साथ बाकी लोगों को भी कस्टडी में ले लेती है, जहाँ फीबी के पेरेंट्स उसे छुड़ा लेते हैं। लेकिन उसका सारा पैक जिससे वो घोस्ट को पकड़ते थे वो पुलिस सील कर देती है, और साथ में उनका फेयर हाउस भी जिसमें वो लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी आज रात वो लोग फायर हाउस में ही रुकते हैं अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। और हम रेमांड को देखते हैं जो नदीम को बताता है कि जो गोला उसने उसे $50 में बेचा है उसमें 200 सालों से एक गुराका नाम का राक्षस कैद है, और तुम्हारी दादी जब तक जिंदा थी तब तक उस गोले की रक्षा करती रही, और अब तुम अगले वो फायर फाइटर हो जो कि इस घोस्ट से हमारी रक्षा करेगा। नदीम को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। रेमान बताता है कि तुम आग पे कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि तुम एक फायर मास्टर हो, और उसके सामने लाइटर को जलाकर रख देता है और बिना टच किए कैंडल जलाने को बोलता है। नदीम को ये सब बेकार लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो ट्राई करता है और आग पे कंट्रोल कर लेता है और कैंडल को जला देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अब हम फीबी को देखते हैं जो मेलोडी से मिलती है। फीबी के साथ काफी इमोशनल टच में आ जाती है और उसे बताती है कि मैं एक घोस्ट बन सकती हूँ, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। बस कुछ एडवांस साइंस लगती हैं और बॉडी के अंदर कुछ लाइट जाती हैं। फीबी मेलोडी को नए लैब में ले जाती है जहाँ और भी रखा था जिसमें गुराका कैद था। वो उस मशीन के अंदर चली जाती है जिससे आत्माओं को निकाला जाता था, और इस बार फीबी के अंदर से उसका आत्मा निकल जाता है। और जब फीबी मेलोडी के पास आती है तो मेलोडी उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने ही फीबी को इमोशनल टच किया था घोस्ट बनने के लिए। और यहाँ एक और ट्विस्ट होता है, गुराका आत्माओं पर कंट्रोल कर सकता था लेकिन लोगों पर नहीं, और उसने मेलोडी को ये कहा था कि अगर उसने फीबी की आत्मा को शरीर से बाहर निकलवा दिया तो उसे उसको फैमिली से मिलाएगा। और इसी के लालच में आकर मेलोडी फीबी की आत्मा को उससे शरीर से बाहर निकलवाती है, और तभी फीबी की आत्मा गुराका के कंट्रोल में आ जाती है। गुराका को आजाद होने के लिए इंसान की आत्मा और उसकी आवाज चाहिए थी, जो कि दोनों उसके पास होती है। फीबी की आत्मा को कंट्रोल करके मंत्र पढ़ता है और फीबी की बॉडी वही मंत्र दोबारा पढ़ती है, और इस तरह गुराका आजाद हो जाता है। और फीबी की आत्मा से बोलता है कि अब तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाएगी और चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ बचेगा। और तभी फीबी का 2 मिनट पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस चली आती है। तभी उसकी फ्रेंड लकी वहाँ आती है और अपने घोस्ट पकड़ने वाली मशीन से गुराका पे हमला कर देती है, लेकिन गुराका की शक्तियों के आगे वो मशीन कुछ नहीं होता, और गुराका उस मशीन को बर्फ से जमा देता है और वहाँ से नदीम के घर चला जाता है। और वो उसी कमरे में जाता है जहाँ एंटीक चीजें रखी थी, और वो अपना सिंग लेता है और वो सिंग को अपने सर में लगा लेता है जिससे उसे शक्तियाँ मिलती थी। और अब हम पूरे शहर को देखते हैं जहाँ तबाही का मंजर चारों तरफ फैला है, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ होता है। गुराका फायर हाउस की तरफ बढ़ता है। उसे वो कंटिनेंटल यूनिट चाहिए जिसकी मदद से वो भूतों को आजाद करके अपना एक सेना बना सके और दुनिया पर राज कर सके। इधर हम फीबी के साथ बाकी लोगों को देखते हैं जिसकी आखिरी उम्मीद बस नदीम पर है, क्योंकि वो एक फायर मास्टर है और वही गुराका को वापस से कैद कर सकता है। सब लोग गुराका को कंटिनेंटल यूनिट के पास जाने से रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तभी वहाँ वो छोटा घोस्ट आता है। वो भूत पकड़ने वाली मशीन में घुस जाता है और ट्रेवर पर हमला कर देता है। तभी वहाँ नदीम आ जाता है और उस मशीन के लेजर को कंट्रोल कर लेता है, जिसे देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं और ट्रेवर बच जाता है। तभी वहाँ पॉडकास्ट आता है और अपने हथौड़े से लकी की वो मशीन तोड़ देता है जिसमें वो घोस्ट घुसा था। वो घोस्ट निकलकर वहाँ पड़े एक पिज्जा में घुस जाता है जिसे एक दूसरा घोस्ट खा लेता है। अब हम गुराका को देखते हैं जो कि फायर हाउस की तरफ आता है। सब लोग रेडी हैं, लेकिन फीबी वहाँ नहीं होती है। वो अपना दिमाग लगाती है और सोचती है पहले ब्रास और कॉपर से बनी चीजों में भूतों को कैद किया जाता था, और गुराका जिस ओर में कैद था वो भी ब्रास और कॉपर की बनी थी। उसको एक आइडिया आता है कि उन लोगों का जो घोस्ट पकड़ने वाली मशीन है उसमें भी ब्रास और कॉपर का यूज होता है। वो सभी मशीनों से ब्रास और कॉपर की पार्ट को निकाल लेती है और उससे एक नई मशीन बनाती है जिसके अंदर गुराका को वापस से कैद किया जा सकता था। लेकिन उधर गुराका सबके साथ लड़ाई करता है और सबको पूरी तरीके से हरा देता है। वो सबको मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ नदीम आ जाता है और इस बार वो फायर मास्टर का सूट पहनकर आया है, लेकिन उसकी लाइटर की लाइट खत्म हो जाती है क्योंकि वो सारा लाइट प्रैक्टिस करने में खत्म कर दिया है। तभी वहाँ फीबी आ जाती है और जहाँ सबकी मशीनें फेल हो चुकी थी वहाँ फीबी की मशीन कमाल कर देती है जो गुराका पे असरदार साबित होती है। और तभी वहाँ मेलोडी आती है और एक माचिस की तीली जलाती है जिसकी मदद से नदीम
आग को कंट्रोल करके कुराका पे हमला कर देता है और मौका देखकर फीबी अपना मशीन से फायर कर देती है और सब लोग मिलकर वापस से कुराका को कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में घोस्टबस्टर के साथ फीबी का नाम भी फेमस हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।